नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा में आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा सीट पर। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए अपने निवर्तमान सांसद रविंदर कुशवाहा पर तीसरी बार दांव लगा दिया है, तीसरी बार प्रत्याशी बना दिया है। रविंदर कुशवाहा के प्रत्याशी बनाए जाने पर अन्य प्रत्याशियों में जातिगत समीकरण भारी पड़ेगा। रविंदर कुशवाहा तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। वह इनकी एक अग्नि परीक्षा भी होगी। पहली बार रविंदर कुशवाहा 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सलेमपुर से चुनाव लड़े और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज किया। आपको 2014 में 3,92,213 वोट मिला। वहीं भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पौत्र रविशंकर सिंह पप्पू पर बसपा ने विश्वास जताया, लेकिन रविशंकर सिंह पप्पू को महज 1,59,871 मतों पर ही संतोष करना पड़ा और इस तरह से रविंदर कुशवाहा जो है 2,32,322 मतों के अंतर से सलेमपुर में 2014 का चुनाव जीत गए। रविंदर कुशवाहा का राजनीतिक शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुआ था। रविंदर कुशवाहा 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रविंदर कुशवाहा को दरकिनार करते हुए हरिवंश सहाय पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। रविंदर कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी ने रविंदर कुशवाहा को टिकट दिया और रविंदर कुशवाहा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया। दूसरी बार भी सभी कयासों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद रविंदर कुशवाहा पर विश्वास जताया और 2019 में रविंदर कुशवाहा को 4,67,241 वोट यानी 50.73% वोट मिला। वहीं बसपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा पर विश्वास जताया। आरएस कुशवाहा को 3,54,764 वोट मिले, 38.50%। वहीं राजाराम जो भारतीय समाज पार्टी से चुनाव मैदान में थे, इनको 33,520 मत मिला, 3.64%। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को 27,288 वोट मिला, 2.96%। यानी आरएस कुशवाहा को छोड़ करके लगभग सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। रविंदर कुशवाहा सलेमपुर के पूर्व सांसद हरकेवल प्रसाद के लड़के हैं। हरकेवल प्रसाद 4 बार सलेमपुर से सांसद रहे। 1989 और 91 में जनता पार्टी के टिकट पर हरकेवल प्रसाद चुनाव जीत गए। 1998 में एनडीए के घटक दल समता पार्टी के टिकट पर सलेमपुर को एनडीए के घटक समता पार्टी के खाते में चला गया और 98 में समता पार्टी के टिकट पर हरकेवल प्रसाद चुनाव जीत गए। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर हरकेवल प्रसाद चौथी बार सांसद हो गए। उनके सांसद होने के बाद उनकी विरासत को 61 वर्षीय रविंदर कुशवाहा ने संभाल लिया। अपने राजनीति की शुरुआत भी रविंदर कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी से ही किया। पार्टी में थे। रविंदर कुशवाहा की शिक्षा इंटर पास है। रविंदर कुशवाहा जो है इंटर पास है।
2014 में यह माना जा रहा था कि रविंदर कुशवाहा को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो एक बार पुनः रविंदर कुशवाहा अपने पिता की विरासत को सलेमपुर में संभाल लेंगे। तो हुआ भी यही। 2014 में समाजवादी पार्टी ने हरिवंश सहाय को टिकट दिया, रविंदर कुशवाहा का टिकट कट गया। रविंदर कुशवाहा के टिकट कटने के बाद रविंदर कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुख कर गए, बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी लहर में बीजेपी ने रविंदर कुशवाहा को सलेमपुर से अपना प्रत्याशी बना लिया, और इसलिए प्रत्याशी बना लिया कि रविंदर कुशवाहा एक तो हरकेवल प्रसाद कुशवाहा के लड़के हैं, और दूसरे उनकी विरासत को संभालेंगे, और तीसरा कि जातिगत समीकरण को भी साध पाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। रविंदर कुशवाहा जो है जातिगत समीकरण को साथ दिया, और 2014 में दूसरे नंबर पर बसपा के रविशंकर सिंह पप्पू है, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के हरिवंश सहाय चले गए। 2019 में भी बीजेपी ने रविंदर कुशवाहा पर ही अपना दांव खेला, सारे लोगों को दरकिनार कर दिया, सारे कयासों को दरकिनार कर दिया, और रविंदर कुशवाहा 6% वोट 2019 में अधिक पाए। 2014 में उनको 46 कुछ परसेंटेज वोट मिला था, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में रविंदर कुशवाहा को 54 कुछ परसेंट 54.73% वोट मिला, और 6% वोट उनका बढ़ गया। और 6% वोट बढ़ने के बाद ये 2019 में भी चुनाव जीत गया। 2024 के चुनाव में सभी कयासों को दरकिनार कर दिया गया है। तमाम चर्चाएं हो रही थी। चर्चाएं तो यहां तक थी कि एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव ओम प्रकाश राजभर सलेमपुर में भी अपना दावा करेंगे, और दावा किया भी था। लेकिन बीजेपी ने सुभाषपा के इस दावा को खारिज कर दिया, धड़े सिर से खारिज कर दिया, और सलेमपुर से लोकसभा के लिए रविंदर कुशवाहा को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा। अब रविंदर कुशवाहा के सामने में बड़ी समस्या है। रविंदर कुशवाहा को तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या रविंदर कुशवाहा तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं, क्या जातिगत समीकरण को साध पाते हैं। सलेमपुर लोकसभा काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र के एकदम बीच का लोकसभा है। देवरिया जनपद की 3 विधानसभाएं और बलिया जनपद की 2 विधानसभाएं जो हैं सलेमपुर लोकसभा में पड़ती है। सरजू उस पार भी इसका क्षेत्र है, और सरजू इस पार भी क्षेत्र है। सरजू उस पार देवरिया के तुरंत बाद गोरखपुर पड़ता है, जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का क्षेत्र है। और जो सरजू इस पार आ जाते हैं, लगभग आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में आ जाते हैं, और दोनों का प्रभाव काफी है। तो अब 1 जून को मतदान है, और 4 जून को परिणाम आएगा। उस समय ही तय हो पाएगा कि क्या रविंदर कुशवाहा तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए।